हेलो 10th क्लास। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं हम। आज हम आगे समझेंगे इकाई 6 से 11। आगे है आपकी इकाई 6 से 11 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। आपका इसमें ये कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि आपको एक वाक्यन लिखना है या एक पदेन लिखना है। सिर्फ इसमें इतना लिखा हुआ है कि आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, केसाम माला रमणीय। किसकी माला रमणीय दिखाई देती है, यानी कि माला का मतलब यहाँ पे पंक्ति। किसकी पंक्ति सुंदर है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न इकट्ठे दिए हुए हैं, मैं आपको साथ में आंसर बता रही हूँ। ये आपके फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हरित तरु ललित लता नाम। 3 शब्द बने हुए हैं, हरित तरु ललित लता नाम 4 शब्द। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्तियां सुंदर हैं। अगला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। ये भी आपका फर्स्ट लेसन का ही आंसर क्वेश्चन है। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। उत्तर है, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति। यहाँ धरातल पर जीवन कठिन हो गया है। दुर्वहम यानी कठिन हो गया है, अतः कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्याणाम महान रिपुः कः। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। यह आपके 6 लेसन का क्वेश्चन है, सुभाषतानी। उत्तर है आपका आलस्यम, यानी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला, बुद्धिमती केन उपेल पितुर्गृहम चलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर के लिए चली। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। अगला प्रश्न है आपका, कीदृशम कर्म व्यायाम संयुक्तम कथ्यते। यानी किस प्रकार का परिश्रम व्यायाम नाम वाला कहा गया है। उत्तर है आपका शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संयुक्तम कथ्यते। यानी शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। यह आपके लेसन 3 का आंसर है। अगला प्रश्न है, कृषकः किम करोति स्म। कृषक या किसान क्या कर रहा था। यह आपके लेसन 5 का क्वेश्चन है। कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। 2 बैलों की वजह से ही यहाँ पे भ्याम शब्द लगा हुआ है, बलिवर्धाभ्याम। अगला प्रश्न, वस्तुतः चोर कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था या कौन होता है। वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत्। वास्तव में चोर कोतवाल था या सिपाही था। अगला प्रश्न है, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। किस तरह के प्रदेश की यात्रा सुखमय नहीं होती है, यानी कैसे स्थान पर यात्रा सुखमय नहीं होती। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लेसन 8 के हैं। उत्तर है आपका बिजने। बिजने प्रदेशे पद यात्रा न सुखवाह। यानी सुनसान स्थान पर पैदल यात्रा ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके में एक पदेन और एक वाक्यन कुछ नहीं लिखा हुआ है,
तो आप कोशिश ये करें कि उसको एक पदेन में ही लिखें, यानी की दृश्य की जगह पे हमें लिखना है बिजने। तो आप प्रश्न के इस हिस्से को भी रिपीट करके जरूर लिखें। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनः जनः कथम कित्तम उपार्जितवान्। यहाँ पर कित्तम नहीं होगा, ये वित्तम होगा, वित्तम। निर्धन व्यक्ति ने धन कैसे कमाया, ये भी आपका लेसन 8 का ही क्वेश्चन है। उत्तर है आपका, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान्। निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम से या परिश्रम करके धन कमाया। अगला प्रश्न है आपका, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है, यह आपके लेसन 9 का क्वेश्चन है। उत्तर है विद्या धनम, यानी विद्या रूपी धन। पिता पुत्राय बाल्ये विद्या धनम यच्छति, ये आपको इस तरह से पूरा लिखना है। अगला प्रश्न है, प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी कौन रक्षा के योग्य है। उत्तर है आपका सदाचार, सदाचारः। प्राणेभ्यो अपि सदाचारः रक्षणीयः, यानी प्राणों से भी सदाचार रक्षा के योग्य है। अगला प्रश्न, कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। किस प्रकार के प्राणी या कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। उत्तर है आपका विवशः। तो कीदृशः की जगह आप लिखेंगे विवशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। विवश लोग भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अहनिशे यानी दिन रात, महानगरों में दिन रात क्या चलता है, ये आपके फर्स्ट लेसन का आंसर क्वेश्चन है। उत्तर है आपका कालायास चक्रम, यानी लोहे का चक्र। महानगरों में दिन रात लोहे का चक्र यानी गाड़ियां, 4 व्हीलर जिनको कहते हैं, 2 व्हीलर। तो अनिशम महानगर मध्ये कालायास चक्रम प्रचलति। अगला है प्रश्न आपका, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती कहाँ बाघ को देखती है, यानी बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तर है आपका गहन कानने, यानी घने जंगल में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कस्य मासम स्थिरी भवति। किसका मास परिपक्व हो जाता है, यह आपके लेसन 3 व्यायाम वाले लेसन का क्वेश्चन है। उत्तर होगा आपका व्यायाम भीतरतस्य। उत्तर है आपका व्यायाम भीतरतस्य, यानी व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का। तो ये आपके जो 15 क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे, मैंने आपको समझा दिए। हिंदी और संस्कृत मैंने दोनों समझा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे है आपकी इकाई 12। इसमें प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। ये आपके पाठों के पीछे इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज आई हुई हैं। यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिया हुआ है कि आपको किसका क्या चेंज करना है। गुणी गुणम जानाति, इसको आपको बहुवचन में चेंज करना है। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है आपको। मृगः मृगैः सह अनुप्रजन्ति, एक वचने। कः छायाम निवारयति, कर्म वाच्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं कि आपको
क्या परिवर्तन करना है। मैं आपको आंसर बता रही हूँ। गुणी गुणम जानाति का बहुवचन हो जाएगा गुणिनः। सिर्फ हमने इस शब्द को चेंज करा है। गुणः गुणम जानाति की जगह हो जाएगा जानन्ति। इन दोनों इसको बहुवचन बनाया है तो हमें धातु रूप यानी क्रिया को भी बहुवचन बनाना पड़ेगा। दूसरा शब्द था आपका कर्मवाच्य। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। इसका कर्मवाच्य हो जाएगा पशुनः उदीरितः अर्थः गृह्यते। और तीसरा था आपका मृगः मृगई सह अनुप्रजन्ति। एक वचन बनाना था तो मृगा का हो जाएगा आपका मृग। मृग मृगई सह अनुव्रजति। और चौथा था कह छायाम निवार्यति। फिर से कर्मवाच्य में चेंज करना है आपका। कहा की जगह हो जाएगा केन। केन छाया निवार्यते। पांचवा आपका दिया हुआ है तेन एव वहिना शरीरम दह्यते। फिर से आपको कर्तवाच्य में चेंज करना है तो आपका आंसर है सह एव वही शरीरम दह्यते। और छठवा आपका तेन फलानी खादारियन्ते। फिर से कर्तवाच्य में चेंज करना है तो आपका आंसर है सह फलम खादति। तेन फलानी खाद्यन्ते की जगह पे हो जाएगा सह फलम खादति। और सातवां है आपका चौरह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन। इसमें आपको एक वचन में चेंज करना है तो आंसर है आपका चौरह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। ये शब्द चेंज करा गया आपका और आसन की जगह हो गया आपका आसीत्। अगला प्रश्न है आपका आठवां आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। फिर से कर्तवाच्य में चेंज करना है आपको। आत्महितैषिणः व्यायाम कुर्वन्ति। और नवा मौनः पाठं पठति। कर्मवाच्य तो मोहनेन पाठः पठयते। मोहन का हो गया मोहनेन। पाठम का हो गया पाठः और पठति का हो गया पठयते। 10वां है आपका लतया गीतम गीयते। कर्तवाच्य फिर से चेंज करना है आपको तो ये होगा आपका लता गीतम गायति। तो ये आपके 10 दिए हुए हैं। जो वाच्य परिवर्तन करना है आपके पाठों के पीछे जो भी अभ्यास कार्य आ रहा है उसमें आपको वाच्य परिवर्तन जिन जिन पाठों में आ रहे हैं उन्हें आपको ध्यान से कर लेना है। आगे समझेंगे इकाई 13। आगे है आपकी इकाई 13 अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे शब्दों को किसने किससे कहा है। जो आपकी हिंदी में एकांकी होती है तो उसमें अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए किसने किससे कहा। तो कहा कम प्रति कथयति का मतलब किसने किससे कहा। तो आपके जो भी संस्कृत की एकांकी हैं उनमें से ये आपके सेंटेंस लिए गए हैं और आपको ये बताना है किसने किससे कहा। वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहमेव योग्यः। वास्तव में जंगल का राजा बनने योग्य तो मैं ही हूँ। ये आपका जो वाक्य लिया गया है ये आपके 7वें पाठ का सेंटेंस है। सुहाद्रम प्रकृतेः शोभा। जो आपकी एकांकी है। सभी पक्षी और जानवरों के बीच में जो वार्तालाप चलती है कि राजा बनने योग्य तो मैं ही हूँ। सभी लोग अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो कौवा कह रहा है और कौन से कह रहा है
बानर से कह रहा है। तो आपको जो आंसर लिखना है वो इस तरीके से लिखेंगे आप। कहा कथयति, कौन कह रहा है, और कम प्रति कथयति यानी किससे कह रहा है, कौन ने किससे कहा। तो काकह बानरः, कौए ने कहा बानर से। दूसरा वाक्य है अहम वनराजः किम भयम न जायते, कि मैं वनराज हूँ यानी वन का राजा हूँ, क्या मुझसे भय नहीं लगता। ये किसने कहा, ये कहा आपका सिंह ने बानर से। तो हम लिखेंगे उसमें कहा कथयति में सिंह और कम प्रति कथयत में लिखेंगे बानरः। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः, राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं। ये बानरः सिंह, बानर ने सिंह से कहा। तूष्णी भाव कथम त्वम योग्यः वनराज पदाय, तूष्णी भाव यानी चुप रहो, कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कि तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो। तो ये आपका कहा है मोर ने बंदर से, तो मयूरः बानरः। कहा में लिखेंगे हम मयूरः, कौन ने कहा, मयूर ने कहा, और किससे कहा, बानर से कहा। अगला है आपका वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रितः। आपके ये पाठ के पीछे एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, इन्होंने बना करके दी है। वस्तुतः यानी वास्तव में, वास्तव में सभी वन्य जीव यानी वन्य के प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्यो अन्य आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये प्रकृति माता ने सभी प्राणियों से कहा। तो कहा में आएगा आपका प्रकृति माता और कम में आएगा सर्व प्राणिना। आगे है आपका तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास ही पड़ा है, सड़क के पास ही पड़ा है। ये आपका जो विचित्र साक्षी पाठ है 8 उसमें से लिया गया है। और ये जो बात कही गई है ये कर्मचारी ने न्यायाधीश से कही है। निज कृत्यस्य फलम सुन्छव्य, अब अपने कर्म का फल भोगो, ये बात कही है आरक्षी ने अभियुक्त से। अगला अरे अरे किम जलपसी, यदि अहम कृष्ण वर्णः तहि त्वं किम गौरांग। अरे अरे क्या बोलती हो, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे रंग की हो। गौरांग का मतलब गोरा रंग। ये बात कही कौआ ने कोयल से। अरे अरे माम विहाय कथमान्या राजा भविर तु महरहती, अरे अरे मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। ये बात कही है बक ने यानी कि बगुला ने बानर से। मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। ये मयूर ने कहा कौए से। मैं आपको इनके आंसर लिखे हुए बता देती हूँ, इन आंसरों को आपको कैसे लिखना है। आप अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखेंगे कह कथयति कम प्रति कथयत, का कहा बानरः, सिंह बानरः। इस तरह से आपको मैंने जो बताया था अभी आपको ध्यान से इसमें देख लेना है। जैसे अभी मैंने लास्ट में बोला आपको कि मोर ने कहा कौए से, तो मयूरः और यहाँ पे कम प्रति
कथ का हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने एग्जाम में आंसर लिखेंगे। आगे है आपकी इकाई 14, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद के आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। ये आपके पाठों के पीछे एक्सरसाइज बहुत आई हुई है। पहला है जैसे आपका प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। यहाँ पे आपको प्रकृत्यः शब्द की जगह पे प्रश्न शब्द लिखना है। प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख है। तो प्रकृत्या की जगह पे हो जाएगा कस्यः, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है। महानगरेषु वाहनानां अनन्तः पंक्तिः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो महानगरेषु के जगह पे हो जाएगा आपका केसु, किसकी पंक्तियां दौड़ती हैं। तो हम मानुषात् विभेषि, तुम मनुष्य से डरते हो। तो किससे डरते हो, मानुषात् की जगह पे हो जाएगा आपका कस्मात्। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ प्रहतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। तो बुद्धिमती ने किससे मारा, चपेटिया की जगह हो जाएगा कया। व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने से विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो विरुद्धम की जगह पे हो जाएगा कीदृशम, यानी किस प्रकार का भोजन पच जाता है। आर्यः व्यायामिनः न अर्धयन्ति। आर्यः यानी शत्रु, शत्रु भी व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं। अर्धयन्ति यानी कुचलना। तो आर्यः की जगह हो जाएगा आपका कहा। सभी गायों की माता सुरभि थी। तो केसाम, धेनु नाम की जगह पे हो जाएगा केसाम। सह कृच्छेण भारम उद्वहति। वह कठिनाई से भार उठाता है। तो कृच्छण की जगह पे हो जाएगा केन। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मयूर का नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। तो प्रकृति की जगह पे हो जाएगा कस्यः, यानी किसकी आराधना। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो किसको प्रणाम करते हैं, काम। प्रकृति मातरम शब्द आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें आ की मात्रा आएगी और अंग की बिंदी। यहाँ पे क्योंकि मातरम हो रहा है इसलिए काम। उत्तरम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा। तो किसको देखने के लिए, पुत्रम की जगह पे हो जाएगा आपका कम। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे या था। तो बंकिम चंद्र की जगह पे हो जाएगा कहा। न्यायाधीश कौन था। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। एतादृशी की जगह पे हो जाएगा कीदृशी, यानी एता की जगह पे आपको की लगानी। कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता। विवशः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहयन्ते। विवश प्राणी आकाश में पिपीलिका के समान मारे जाते हैं। तो कहाँ पर, आकाश में। आकाशे की जगह पे आपका हो जाएगा कुत्र। तत्व स्थिस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। यहाँ पे तत्व स्थिस्य की जगह पे हो जाएगा कस्य। तो ये आपके जो 15 प्रश्न दिए हुए थे, स्थूल पद आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत।
ये कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगली है आपकी इकाई 16, अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत। अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। रामः पुस्तकम पठसी, यहाँ पे रामः के अनुसार पठसी नहीं आना चाहिए था, पठती आना चाहिए था। तो रामः पुस्तकम पठती होगा इसका आंसर। करेक्ट वाक्य जो होगा वो रामः पुस्तकम पठती। गणेशम नमः, गणेशम नहीं आएगा, यहाँ पे गणेशाय आएगा। जितने भी इस तरह के मंत्र वगैरह या कुछ भी नाम आएंगे आपको, तो आपको ये ध्यान रखना इस तरह का एक सेंटेंस जरूर आता है। गणेशम नमः, रामम नमः, शिवम नमः। तो आपको गणेशाय, रामाय या शंकराय इस तरह से शब्द करना है। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा गणेशाय नमः। तीसरा है आपका त्वम मानुषात बिभेसी, बिभेमी नहीं होगा यहाँ पे। तीसरा है त्वम मानुषात बिभेमी, यहाँ पे मी दिया हुआ है, मी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका होगा सी। करेक्ट आंसर होगा त्वम मानुषात बिभेसी। यहाँ पे बिभेमी की जगह पे हो गया आपका बिभेसी। अगला बालकः विद्यालयम आगच्छति। करेक्ट सेंटेंस होगा बालिकाः विद्यालयात् आगच्छन्ति, बहुवचन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका विद्यालयात्। अगला है मोहनः कलमस्य लिखति। यहाँ पे कलमस्य नहीं होगा, कलमेन होगा। मोहनः कलमेन लिखति। यहाँ पे आपकी तृतीय विभक्ति आएगी कलमेन। जब भी हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं तो षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी। आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें षष्ठी विभक्ति दी है, ये आपकी तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में एन शब्द जुड़ता है, तो ये होगा मोहन कलमेन लिखती, यानी मोहन कलम से लिखता है। से शब्द जब साधन के लिए आएगा तो आपको एन शब्द लगाना है। लता गीतानी गीयते, लता गीतानी गीयते यानी लता गीत गाती है। लता गीतम गायती, एक वचन के लिए तीतः अंति शब्द के पीछे जो धातु होती है उसमें प्रत्यय लगता है, और जो कर्म शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए गीतम होगा। तो लता गीतम गायती आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला है सैनिकः अश्वेन पतति। यहाँ पे ये तृतीय विभक्ति दी हुई है। तो जब भी कोई चीज किसी चीज से पृथक होती है तो उसके लिए तृतीय विभक्ति नहीं आती है, पंचमी विभक्ति आती है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका सैनिकः अश्वात् पतति। सैनिक अश्व से यानी घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पे आत शब्द आया। पंचमी विभक्ति एक वचन में हमें आत शब्द लगाना रहता है, तो अश्वात, अश्व से गिरता है। जिस चीज के साथ में से मीनिंग आएगा उसके साथ में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। खगः वृक्षाय निवससि। खग यानी पक्षी, पक्षी वृक्ष पर निवास करते हैं। खगः वृक्षेषु निवसन्ति, जब स्थान की बात होती है, में या पर मीनिंग जब निकलता है तो उसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वृक्षेषु शब्द आएगा निवसन्ति। यहाँ पे बहुवचन है इसलिए ये बहुवचन धातु रूप। वृक्षेषु में आपकी सप्तमी विभक्ति है। गंगा हिमालयम प्रवहति, फिर से आपकी पंचमी विभक्ति आएगी हिमालय में। गंगा हिमालय से बहती है। हिमालय से शब्द आ रहा है इसमें पृथक होने के लिए, तो पंचमी विभक्ति। करेक्ट वाक्य होगा आपका गंगा हिमालयात प्रवहति। लास्ट सेंटेंस है आपका मयूरः वने नृत्यन्ति।
मोर वन में नाचते हैं। मयूरा आएगा, मयूरा वने नृत्यन्ति। तो इस तरह से ये आपके 10 वाक्य जो दिए हुए थे करेक्ट करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ये समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।